मार्गदर्शम पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला। इस कहानी का पीडीएफ भी जो है जो विद्यालय के वेबसाइट नंबर है उस पर डाला हुआ है। जिनके पास किताब उपलब्ध है वो अपनी किताब से भी साथ ले सकते हैं। पाठ इस प्रकार से है, पढ़ रहे हैं। कश्चित् कृषकः बलिर्वर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान दो बैलों के साथ किसी कार्य कर रहा था। तयो बलिर्वर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तं च आसीत्। उस दोनों बैल में से एक बैल जो था वह शरीर से दुर्बल था और वह गतिशील होकर यानी तेजी से जाने में कहीं सक्षम नहीं था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषं तोदनेन न्युद्यमानः अवर्तत। इसलिए वह किसान जो है उस दुर्बल बैल को कष्ट देने वाला जो छड़ी थी उसे बार बार उसे हाँकने का प्रयास कर रहा था। सा बिरसवा हल मुडवा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पताते। वह बैल हल को लेकर जाने के साथ ही वह क्षेत्र में खेत में ही गिर जाता है। क्रुद्धा कृषि बलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। और वह किसान जो है उस बैल को बार बार उठाने का प्रयास कर रहा है। तथापि वृषवा न होती था, लेकिन वह फिर भी बैल जो है नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सूर्भे नेत्राभ्याम अश्रुनि आविराशन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सूर्भे जो है नेत्राभ्याम अश्रुनि आविराशन, उनके आंख से आंसू गिर रहे थे। सूर्भे रिमा अवस्थायां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। उसे गायों की माता सूर्भे की इस अवस्था को देखकर इंद्र ताम अपृच्छत् उसे पूछते हैं, अयि सुबे किमैवं रोदिषि। हे कल्याणी तुम क्यों रोती हो, उच्चताम बोलो। इति साचा, और यह कहते हुए बोल रही है, विनिपातो नौवा कश्चित् दृश्यते त्रिधा साधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदवी कौशिकः। देवताओं के राजा या सूर्य कह रहे कि हे इंद्र, आपने कभी अपने परिवारजनों में किसी को गिरे हुए आपने नहीं देखा। मैं अपने पुत्र के लिए शोक मना रही हूं। तेन रोदवी, इसी कारण मैं रो रही हूं। भो वास पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र के इस दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूं। सा दीन इति जानपि कृषिका तम बहुधा पीड़यति। वह कमजोर है यह जानकर भी किसान उसे बार बार दंडित कर रहा है। सकृच्छ्रेण भारम दोहते, और वह बड़ी कठिनता से उस भार का वहन कर रहा है। इतरमीव ऋणम बोढ़ु सोना शक्नोते। वह हल का दूसरा भाग जो है वह ढोने में सक्षम नहीं है। एतद् भवान पश्यति न, यह तो आप देख रहे हैं ना। इति प्रचत, यह सूर्भी कहते हुए कही है। आगे भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सप्तस्वपि तस्मिन्नेव तादृशं
वात्सल्यम कथम। अब भगवान इंद्र जो है वह कह रहे हैं कि ठीक है ये अवश्य है, लेकिन तुम्हारे पास तो हजारों पुत्र हैं, तब इसके लिए इतना वात्सल्यता क्यों? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत। यह इंद्र के द्वारा यह पूछे जाने पर सुरभि बोलती है कि यद्यपि पुत्र सहस्त्रम में सर्वम स्वमेव में, यदि हजार पुत्र हैं मेरे, सभी हमारे ही स्वमेव में, सभी मेरे ही हैं। दीनस तू सकः शक्रः पुत्रस्य अभ्यधिकः कृपा। लेकिन जो पुत्र लाचार है, कमजोर है, उस पर अधिक कृपा होती है। बहुन पत्यानि में संतति सत्यम, मेरे पास बहुत संतान है, तथा अब एतेम अस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदना अनुभवामि। लेकिन मैं इस पुत्र के लिए विशेष रूप से वेदना, आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयमन्योभ्यो दुर्बलः, यह मान्य है कि यह दुर्बल है। सर्वेषु पतेषु जननी तुल्यावस्था से, सभी संतानों में जननी माता की जो तुल्यावस्था ये सभी में समान रूप से देखती है। तथापि दुर्बला से तू मातु, लेकिन जो पुत्र ज्यादा कमजोर होता है, अब मातु अध्यापिका कृपा सहजैविति, माता की कृपा उस पर सहज रूप से हो जाती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा भीषम विस्मितस्य खंडलस्यापि हृदय द्रवते। और सुरभि का यह वचन सुनकर भगवान इंद्र जो है विचलित हो जाते हैं, हृदय से विचलित हो जाते हैं। सच तामेव म सांत्वयत्, और वह जो है उसको सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायते, कल्याणी तुम जाओ, सभी अच्छे हो जाएंगे। अचिरादेव चंडवाते मेघ वैसच परसव समझायते, अचिरादेव मेघ वर्ष सह प्रवर्ष समाजायत। शीघ्र ही प्रचंड वायु के साथ बादलों की गर्जना तेज हो जाती है। पश्चात एव सर्वत्र जलो पल्लव संजातः, देखते ही सभी ओर जलमग्न हो जाता है। कृषका हर्ष तिरेकेन कर्षणा विमुख सन विषो नीत्वा गृहम आगत, और वह किसान जो है खुश होकर के अपने दोनों बैलों को लेकर घर आ जाता है। इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर समाप्त है। मैं इसका प्रश्न उत्तर अभी ही लिख रहा हूँ, आप उसे निश्चित रूप से अपने विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लेंगे। अब इस अध्याय का जो प्रश्न है उसका उत्तर भी क्रमशः नीचे लिखा हुआ है। पहले सवाल के क में लिखा है कृषकः किम करोति स्म, उत्तर है कृषकः बलि वर्गाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। दूसरा है ख में माता सुरभि किमर्थम असुणी मुंचति स्म, उत्तर है कि माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, यहाँ पर असुणी छूट गया, मुच्यते अस्म। तीसरा है कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, उत्तर में कि सुरभि उत्तरम ददाति, हे इंद्र पुत्रस्य धन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमि। अगला सवाल है कि मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, उसका उत्तर है कि मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। अंग में है कि इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि,
अपार कर्तुम किम कृतवान। फिर इसका उत्तर दिया हुआ है कि इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपार कर्तुम प्रचंड वर्षा कृतवान। प्रचंड और वर्षा के बीच में योजक चिन्ह होगा। जननी कीदृशी भवति, इसका उत्तर है कि जननी तुल्य वत्सला भवति। में पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, पाठे अस्मिन् शूरभी इंद्रयोः संवाद विद्यते। और यह इस प्रकार से यह कहानी, इसके प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। आप इसकी तैयारी कर लेंगे।